हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारी है विक्रांत बैच की इंग्लिश में पहली क्लास। ठीक है, एक क्लास मैंने जीएस की एमसीक्यूज में डाल दी है और आज हमारी है इंग्लिश में विक्रांत बैच की पहली क्लास। ओवरऑल दूसरी क्लास है। तो आज अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहली क्लास में ओकैब में, और ओकैब मेरा पार्ट है सिनोनिम्स का। ठीक है, जिस तरह से मैंने ओकैब एयरफोर्स एग्ज़ाम में बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला है। ठीक है, तो बहुत समराइज़ करके चीज़ों को और चीज़ों को एग्ज़ाम में फंसवाना काफ़ी वो बात होती है आपके लिए। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको जो मैं ओकैब कराऊँ उनको लिखना भी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या भी है तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपनी ओकैब का। सिनोनिम्स ऑफ एबंडन: लीव, कलेक्ट, बिल्ड, रिपेयर। देखो, सबसे पहले बात करेंगे एबंडन का मतलब क्या होता है। एबंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, यानी कि फॉरसेक कर देना। ठीक है, एंड गिव अप कर देना, छोड़ देना। और क्या हो सकता है बता सकते हैं आप लोग, एबंडन। ठीक है, गिव अप इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, फॉरसेक एंड गिव अप। इसमें एक मीनिंग और, यानी डैमिट कह सकते हैं, कोई रिनाउंस है ना, रिनाउंस लिख लीजिए, एबनीगेट लिख लीजिए, एबनीगेट एंड रिनाउंस। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है रिनाउंस, छोड़ देना। ठीक है, तो ल्यू का मतलब भी होता है छोड़ देना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ल्यू मतलब छोड़ देना। कलेक्ट करना, किसी को इकट्ठा करना, यानी कि गैदर। बिल्ड करना, किसी को मतलब बनाना, मेकअप करना, मेकअप कर देना। रिपेयर, रिपेयर मतलब होता है किसी चीज को वही बनाना, रिपेयर करना, किसी को बनाना होता है, इसका मतलब होता है रिपेयर करना, बनाना, बिल्ड करना, वही होता है। ठीक है, रिपेयर करना, मरम्मत करना। मेंडिंग कह सकते हैं आप इसके। ठीक है, एक मीनिंग हो सकता है मेंडिंग, मेंडिंग। बिल्डअप, बिल्ड करना, मेकअप, कलेक्ट गैदर करना, रिपेयर, ल्यू, ऑप्शन हो जाएगा राइट। ल्यू मीन्स किसी चीज का त्याग देना। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन एक हुआ पर मीनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक मीनिंग के अंदर 8 से 10 मीनिंग हम लोग बता देते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ। अब बताना आपको ब्रीफ। अच्छा, ब्रीफ का मतलब क्या होता है? ब्रीफ का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा कंसाइज कर देना। ठीक है, कंसाइज, बहुत छोटा, कंसाइज कह सकते हैं। और टर्स एंड लैकोनिक। ठीक है, लैकोनिक, किसी चीज को संक्षेप मतलब बहुत ज्यादा कम कर देना, मतलब। ठीक है, अब कंसाइज, शॉर्ट आ गया, देखो ऑप्शन नंबर बी मिल गया, शॉर्ट। लॉन्ग मिस लंबा होता है, क्लियर मिस जो चीज क्लियर हो, यानी कि ओबियस हो। ठीक है, ओबियस मतलब क्लियर। हैवी, हैवी का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा भारी हो। ठीक है, हैवी, बहुत ज्यादा भारी, जैसे बल्की। ठीक है, एक मीनिंग आता है बल्की, BULKY, बल्की। क्लियर ऑब्वियस हो गया, हैवी बल्की हो गया, शॉर्ट एंड मतलब ब्रीफ, कंसाइज, टर्स एंड लकोनिक। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जितनी मीनिंग मैं करा दूंगा आप बस उसको एक बार लिख लेना कॉपी में और मल्टीपल रिवीजन करते रहना, वीडियो के माध्यम से करिए या कैसे भी करिए। ठीक है, और आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी और एग्जाम में जाएंगे आप देखेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ों को डिजाइन किया गया है आपके इस विक्रांत बैच को, क्योंकि जिस तरह से रिवीजन सीरीज हमारी कारगर साबित हुई है उसी तरह से हमें अपने विक्रांत बैच को भी एकदम अपर लेवल तक ले जाना है। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉम। कॉम का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ज्यादा कॉम है, यानी कि बहुत शांत है। ठीक है, शांत, क्वाइट। ठीक है, QUIT। ठीक है, क्वाइट। और साइलेंट, जो मीनिंग इंपॉर्टेंट वही लिख रहा हूं मैं, साइलेंट हो गया, क्वाइट हो गया, साइलेंट हो गया। और एक मीनिंग आता है पीस, तो शांति। एक आता है ट्रैंक्विल, हाँ, ट्रैंक्विल, ये मीनिंग अच्छा है, ट्रैंक्विल, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छा मीनिंग है। इसका मतलब होता है किसी चीज की शांति, यानी शांत, बहुत ज्यादा शांत।
देखो क्वाइट मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। एंग्री मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, भड़कीला आदमी, ठीक है, गुस्सा करना, तो एनॉयड कह सकते हैं इसको, ठीक है, एनॉयड, एनॉयड। लाउड बहुत ज़्यादा तेज, यानी कि अप्रोर, कोलाहल, अप्रोर हो सकता है, ठीक है, अप्रोर, UPROAR। रफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो कि रफ हो, एकदम डर्टी हो, भद्दी हो, ठीक है, डर्टी कहते गंदी, भद्दी। अप्रोर लाउड बहुत ज़्यादा तेज, कोलाहल, एंड रफ मतलब भद्दी, डर्टी, एंड क्वाइट मतलब शांत, एंग्री मतलब एनॉयड, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ठीक है, क्लियर। 3 क्वेश्चन तक क्लियर, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट, डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा साहसी हो, एंड अ ब्रेव मैन, ठीक है, यानी बोल्ड, बहादुर, ब्रेव और गैलेंट, हीरोइक, हीरोइक और वैलिएंट, वैलिएंट, इन सभी का मतलब होता है साहसी, ठीक है। ऑप्शन में है ब्रेव, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। वीक मतलब कमजोर होता है, लेजी टाइप का आदमी, लेजी मिल गया। साइलेंट मतलब शांत होता है, पीछे बता दिए साइलेंट का मतलब कॉम, ठीक है, ट्रैंक्विल, लेजी शांत, वही मतलब कमजोर, वीक कमजोर होता है। वीक में आप कमजोर में लेजी तो आप ऐड ही कर लेंगे, और मेरे हिसाब से फीबल लिख लीजिए, हाँ, फीबल, और बस, हाँ फीबल सही है बस। बाकी तो लीन, लीन भी लिख लीजिए, लीन मतलब बहुत ज़्यादा दुर्बल आदमी होता है, ठीक है, लीन। वीक, फीबल, लेजी, लीन, ठीक है। ब्रेव, बोल्ड, गैलेंट, हेरोइक, वैलियंट, एंड साइलेंट मतलब कॉम, शांत, ट्रैंक्विल, क्लियर। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है नेवी SSR MR वाले बच्चों, सॉरी मतलब SSR और MA मतलब मेडिकल वालों के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और 25 में 4 से 5 नंबर की, 5 से 6 नंबर की ओकैब कन्फर्म है यार। और उसके बाद पैसेज में भी तो ओकैब आती है एक क्वेश्चन, तो ओकैब का रोल होता है। और ये नहीं कि मतलब बस नेवी के अंदर अच्छे एग्जाम मतलब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टारगेट मेरा है नेवी को पढ़ाने का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ईगर। ईगर कैसा होता है, EAGER, मतलब जो आदमी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इच्छुक हो, ठीक है, किसी की बहुत ज़्यादा इच्छा करना, यानी कि आप इसे कह सकते हैं ईगर, बहुत ज़्यादा कीन, कीन, और और डिजायरस, हाँ, किसी चीज़ की डिजायर होना, इच्छा होना, और होता है फर्वेंट, फर्वेंट, ठीक है, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा, ठीक है। कीन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। लेजी वही होता है कमजोर, स्लो बहुत धीमा, वीक, कोई दिक्कत नहीं है बताने सा, ऑप्शन एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। स्लो मतलब धीमा होता है, ठीक है, हिंदी में लिख सकता हूँ धीमा। वीक होता है कमजोर, इनएक्टिव। फीबल, लेजी वही होता है कमजोर, ठीक है, मतलब कि इनएक्टिव। डोरमेंट कह सकते हैं आपको, डोरमेंट बहुत भद्दा एकदम, कोई मतलब दमखम नहीं है, ठीक है, डोरमेंट, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, चलो। अब है फेथफुल, ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं फेथफुल हो, ठीक है। फेथफुल का मतलब क्या होता है, जो आदमी लॉयल होगा, ठीक है, उसे कहते हैं फेथफुल, लॉयल। और और वफादार हो सकता है ना, तो क्रेडिबल, जिसमें विश्वास कर सके, ठीक है, क्रेडिबल, क्रेडिबल इंसान। और डिवोटेड, ठीक है, एक मीनिंग और डिवोटेड, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईमानदार, ठीक, किसी के प्रति ईमानदार, लॉयल होना, कहते हैं ना हमारा प्यार लॉयल है, वही वाली बात है ना, लॉयल। ऑप्शन नंबर ए, लॉयल मिल गया, ठीक है। क्लेवर क्या होता है, क्लेवर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक, कनिंग, कनिंग कर सकते हैं। और डेवियस,
पिछले मैं करा चुका हूँ अपनी। डेवियस, क्लेवर, स्लिक, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा चतुर। ठीक है। रिच आदमी कैसा होता है? धनी आदमी, इसके बाद पैसा पैसा। ठीक है, अमीर आदमी होता है रिच। ठीक है, वेल्दी, इसके पास सड़गुड़ मतलब हर एक चीज़ हो, वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी कह सकते हैं। और ऑपुलेंट, है ना, ऑपुलेंट लिख लीजिए आप लोग, ऑपुलेंट। प्राउड क्या होता है? मतलब धनी होता है इसका मतलब, ठीक है, धनी, रिच। प्राउड क्या होता है? ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा कैसा हो, प्राउड हो, मतलब घमंडी टाइप का आदमी हो। ठीक है, उसके ऊपर वही है कि हमेशा अपने घमंड में रहता हो। हॉटी कह सकते हैं इसको, ठीक है, प्राउड, घमंडी। कंसीट, पहले तो लिखिए हॉटी एंड कंसीट। ठीक है, कंसीट, बहुत घमंडी आदमी है ना, प्राउडी हो तुम यार, ऐसा होता है। क्लियर? अब देख लीजिए यार, एक मीनिंग थी, लॉयल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन दिखाया आंसर किया, वो वाला ज्ञान यहाँ पे नहीं फेंकना है, जो चीज़ आती है एग्जाम में वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? जो आदमी बहुत ज़्यादा दुख में हो। ठीक है, सैड, सोरो। ठीक है, सैड हो गया, सोरो हो गया। और एक मीनिंग आता है इसी में, ग्रीफ तो है लिखा हुआ है, सैड हो गया, लेमेंट, हाँ लेमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा था, लेमेंट, ये मीनिंग अच्छा, लेमेंट, उदास। और मॉर्न, ठीक है, इनका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदास, यानी कि दुख भरा आदमी। तो सौरव मिल गया, ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। जॉय होता है खुशी, ब्लिस, हैप्पीनेस, खुशी किसी की। ग्ली, इसका मतलब होता है खुशी। एंगर, वही धोखा, सॉरी भड़कीला आदमी। फियर होता है डर। ठीक है, फियर में मीनिंग आप लोग ऐड कर सकते हैं, फोबिया तो नहीं, फ्राइट, हाँ फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट मतलब डर। एंगर मतलब गुस्सा होता है। हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8, ऑनेस्ट। ये मीनिंग आया था कैंडिड, एयरफोर्स एग्जाम में आया था कैंडिड। ठीक है, मैंने करा रखी थी ऑलरेडी अपने उसमें रिवीजन सीरीज में। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ भी रख देते हैं, कैंडिड हो गया। ऐसा आदमी हो मतलब ट्रस्टफुल हो। ठीक है, ट्रूथफुल एंड ट्रस्टेड आदमी हो, इस पर ईमानदारी हो। ठीक है, और एक लिखते हैं आप अपराइट, अपराइट। ठीक है, इसका मतलब होता है ईमानदार। भाई साहब, ट्रूथफुल मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्मार्ट, स्मार्ट आदमी कैसा होता है? जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कि स्मार्ट आदमी कैसे होते हैं? जो एकदम थोड़ा सा फुर्तीला होता है। ठीक है, स्पीडी कह लीजिए, क्विक, स्पीडी। रिच, वही होता है वेल्दी, धनी। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, यानी कि रोबस्ट, हट्टा कट्टा, रोबस्ट, पावरफुल आदमी होता है ना, वही। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, चलो। मैं जा यार, हट जा भाई, क्यों हाथ पे चढ़ना चाहता है? एक चींटा मिल गया यार भाई। अबे यार चला जा, फर्जी का मर जाएगा मेरे हाथों सब। चलो क्वेश्चन नंबर 9, आइडियल। क्या बात है भाई साहब, आइडियल, आइडियल, आप मेरे क्या हैं? आइडियल हैं? नहीं, वो आइडियल थोड़ी है। आइडियल मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो आदमी कह सकते हैं कि आदर्शवादी हो। ठीक है, एकदम मॉडल हो थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा ड्रीमी आदमी, इससे ड्रीमी, ड्रीमी कह लीजिए, या आप कह लीजिए बहुत परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है आदर्श, आदर्शवादी।
अब कुछ कहेंगे, अपना नाम लिख रहा है। चलो कोई नहीं, आदर्शवादी, ठीक है, परफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बैड होता है इसका वो हो जाएगा अपोजिट, बुरा आदमी। वीक कमजोर, पुअर गरीब होता है, ठीक है, पुअर होता है गरीब। चलो इसका लिख लीजिए आप इंडिजेंट। इंडिजेंट, इंडिजेंट आदमी होता है गरीब। वीक कमजोर, लेजी। बैड, बहुत डेविल आदमी, बुरा आदमी, डिमोन, राक्षस कह लीजिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, जीलस। जीलस का मीनिंग क्या होता है यार? देखो, इसका मतलब होता है कि जीलस मतलब जो आदमी बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलता रहता किसी से, ठीक है, जील मतलब उसका जेलसी भरी हो उसके अंदर, तो वो आदमी कैसा होता है? हेटफुल होता है, हेटफुल। और कॉशियस नहीं, वो तो सतर्क होता है। इनवियस, इनवियस। और जेलस हो गया, इनवियस हो गया। हाँ, अब ऑप्शन में मिल गया इनवियस, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी, खुश होता है, वही ग्ली, ब्लिस। कॉम, शांत होता है। सरीन, क्वाइट, ठीक है, पीस। काइंड, काइंड आदमी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा दयालु होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इसके अंदर किसी प्रकार का वो नहीं होता है कि हमसे जेलसी है ये वो, मॉडल एकदम होता है, ठीक है। तो ऐसे आदमी को हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा काइंड, दयालु। इसका कोई मीनिंग तो काइंडली, ग्रेसियस, हाँ, एक मीनिंग आता है ग्रेसियस, जो होता है वही दयालु होता है, ठीक है। काइंड हार्टेड, जो एक बार दिमाग में आने की बात है, काइंड हार्टेड, ठीक है, काइंड हार्टेड, HEARTED, ठीक है, काइंड हार्टेड। क्लियर। मर्सीफुल, लो भैया एक और लिख लो, मर्सीफुल। पिटफुल, पिटीफुल, ठीक है। और बताऊं? बस इतने रहने दीजिए आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा दयालु आदमी, सज्जन आदमी, जेंटलमैन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ले भाई, काइंड मिल गया, और मैंने कहा कि जेंटलमैन, पीछे कहा मतलब कि इस समय देख सकते हैं आप की चीज़ें कितनी अच्छी चल रही हैं, ठीक है, काइंड, वही पीछे करा दिए मैंने, रेडी। जेंटल लिख दीजिए आप, जेंटल एंड काइंड हार्टेड, ठीक है, काइंड हार्टेड। देखो जेंटल मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। हार्स, हार्स का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कठोर, ठीक है, मतलब कि टफ कह लीजिए, यानी कि रिजिड, रिजिड, ठीक है। हार्ड, पोलाइटलेसनेस, ठीक है, तो उसको मैं लिख लिया आप, ठीक है। हार्स हो गया, रफ हो गया, रिजिड हो गया। रफ देखो मिल गया, वही होता है, ये आपस में इसका सिनोनिम्स है। क्रूएल आदमी कैसा होता है? ऐसा आदमी तो बहुत निर्दयी हो, ठीक है, ब्रुटल, ब्रुटल। और इसको, और इसका एक मीनिंग आता है फेरोसियस, ठीक है, फेरोसियस हो गया। मर्सीलेस कह लीजिए आप इसको, ठीक है, मर्सीलेस। पीछे था, पीछे क्या था? मर्सी फुल था, ये क्या है? मर्सीलेस। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो कमेंट कर देना, यार पूछने का एक वो बन गया यार, ठीक है। कोई दिक्कत मतलब आप सेटिस्फाई रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको होनी चाहिए, मेरा मतलब माना ये है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को कर रहे हैं, अगर किसी पर ट्रस्ट दिखाना है, और एक बार आपको ट्रस्ट दिखाना होता है किसी बंदे पे, ये बंदा फील्ड में नया है, कुछ भी है, अगर नए हैं तो अभी तो आतंक काट दिए हैं यार एयरफोर्स में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, लार्ज। लार्ज आदमी बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं आप बड़ा, यानी कि यूज, ठीक है, यूज, यूज हो गया। एंड गिग्नेटिक, गिग्नेटिक, एक मीनिंग इसका और आता है इनॉर्मस, इनॉर्मस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार इनॉर्मस, ये इंपॉर्टेंट, इनॉर्मस। और एक आता है मैस्यू,
ठीक है, मैसिव, विशाल, ठीक है। और तो होता है कोलोसल होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूज ऑप्शन नंबर ए मिल गया है। स्मॉल छोटा होता है, टिनी छोटा होता है, नैरो कहते हैं नैरो माइंडेड आदमी है यार। अच्छा, नैरो का मतलब होता है जो आदमी, जो चीज़ बहुत सकरी हो, मतलब छोटी हो। तो ये आपस में जो तीनों हैं, ये आपस में जो है, अरे यार कितना छोटा कर दी, ये जो, ये इस स्मॉल, टिनी एंड नैरो, ये आपस में अपने हैं क्या, सिनोनियम है, ठीक है, स्मॉल टिनी एंड नैरो, सकरा, ठीक है। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा कलर बदले, थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। मॉडर्न, कहना मॉडर्न जमाना का आदमी आ गया, मॉडर्न जमाना आ गया, ठीक है। ऐसा जो ऐसा मतलब जो चीज़ न्यू हो, ठीक है, न्यू हो, और और रिसेंट, रिसेंट, ठीक है, तो हो जाएगा न्यू, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एंशियंट क्या होता है? एंशियंट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा प्राचीन हो, ठीक है। प्रीमिटिव, इसमें लिख लिया आप, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, ठीक है। और ओल्ड, और एक होता है अम, हाँ, ओल्ड हो गया, प्रिमिटिव हो गया, एंशियंट हो गया। ओल्ड, ओल्ड भी पास्ट वही भी, ठीक है, मतलब पहले का। तो ये ओल्ड, एंशियंट एंड पास्ट, प्रिमिटिव, ओल्ड, ये सारे हैं आपस में सिनोनिम्स। और न्यू, रिसेंट यानी कि मॉडर्न जमाना, ठीक है, न्यू हो गया। क्लियर, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। नोबल। अच्छा, नोबल क्या होता है? नोबल आदमी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा महान आदमी, कहते हैं ना नोबल। आपको पता है कि नोबल पुरस्कार दिया जाता है ना, वही, मतलब कि ग्लोरियस, ग्लोरियस कह लीजिए इसको, और लिबरल, ठीक है, लिबरल, और ग्लोरियस हो गया, लिबरल हो गया, और हॉनरेबल देखो मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, वही सम्मानित आदमी। पुअर गरीब होता है, वीक कमजोर होता है, एंग्री गुस्से वाला होता है। ये होता है गरीब, ये होता है कमजोर, लेजी, एंड ये होता है भड़कीला, वही गुस्से वाला आदमी, ठीक है, गुस्सा, एंग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 15। ओबे। ओबे का मतलब होता है किसी चीज का आदर करना, रिस्पेक्ट करना किसी की, ठीक है। ओबे का मतलब होता है किसी चीज की रिस्पेक्ट करना। तो पहले लीजिए, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, आज्ञा मानना, ठीक है, कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई, ठीक है। अब देखो, रिफ्यूज मना करना, डिनाई मना करना, फाइट लड़ाई करना, तो क्या हो जाएगा, फॉलो करना। ओबे मतलब मानना, ऑप्शन नंबर ए। रिफ्यूज होता है मना करना, ठीक है, यानी कि डिनाई, नीचे लिखा हुआ है रिफ्यूज, डिनाई, फाइट, ठीक है। और रिफ्यूज में कौन सा मीनिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए? रिफ्यूज मना करना, डिनाई हो सकता है, और ट्रेस कह लीजिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक, ठीक है, रिफ्यूज, डिनाई, मना करना, ठीक है, मना करना। फाइट मतलब किसी से लड़ाई करना, ठीक है, फाइट, क्वेरल, ठीक है, क्वेरल करना, लड़ाई करना, ये होता है। ओके, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। ले भैया, पोलाइट। हाँ, थोड़ी सी मीनिंग सरल है ना, पहली क्लास इसलिए, ठीक है। पोलाइट आदमी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा विनम्र हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के अंदर हो, दैट इज सिविलाइज्ड आदमी हो, सभ्य, ठीक है, सिविलाइज्ड, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम्बल, हाँ यार, हम्बल, हम्बल, ठीक है, हम्बल हो गया, सिविलाइज्ड हो गया। देखो, रूड होता है वही जो इसके अंदर पोलाइटनेस जरा सा ना हो, हमें रूडली बात करता हो। एंग्री गुस्सा, हार्श कठोर, तो जगह कोर्टियस, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पोलाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा विनम्र, एकदम काइंडली। रूड होता है एकदम
हार्श टाइप की बात करना, ठीक है, किसी से मतलब एकदम रूडली बात कर देना, अपने उसमें अकड़ में रहना, असभ्य कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं रफ एंड इम्पोलाइट, इम्पोलाइट और रूड तो लिखा हुआ है, ये हो जाएगा, ठीक है। एंग्री गुस्सा होता है, हार्श वही होता है, ठीक है, कठोर यानी कि हार्ड, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्विक। क्विक मतलब बहुत तेज, फास्ट, एकदम तेज तर्रार, शार्प, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आप शार्प, क्विक, ठीक है, हैस्टी, और और कौन सा हो सकता है आपके मीनिंग? क्विक हो गया और शार्प हो गया, फास्ट लिख लीजिए, बाकी ऑप्शन में तो दिया हुआ है फास्ट, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ क्विक फास्ट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा ना, स्लो धीमा हो जाएगा, लेट लेट देरी हो जाएगी, लेजी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 18। रिच पीछे बता चुके हैं, बहुत ज्यादा वेल्दी आदमी, ऑपुलेंट, ठीक है, मतलब धनी आदमी, ऑप्शन नंबर ए मिल गया, धनी, खत्म। पुअर गरीब होता है, इंडिजेंट वीक कमजोर, लो धीमा होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 19। स्ट्रॉन्ग, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा, एकदम रोबस्ट पावरफुल, रोबस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मजबूत एकदम, सनी देओल सी बॉडी रे, वही वाली बात है ना, एकदम फर्म, ठीक है। और बहुत मैसी, ठीक है, मैसी। पावरफुल ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, वीक, लेजी, इनएक्टिव हो जाएगा, थिन मतलब पतला होता है, लाइट ये हल्का भी होता है और इसका मतलब उजाला भी होता है, ठीक है, ये उससे हल्का यहाँ पे सेंस है, ठीक है, हल्का, ठीक है। आगे बढ़े, आप बदलते हैं ब्लैक, क्वेश्चन नंबर 20। टायर्ड, ये कैसा होता है? जो आदमी बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम टायर्ड, यानी कि एग्जॉस्टेड, ठीक है। और जेडेड और टायर्ड, टायर्ड सीडी, हाँ एक मीनिंग है सीडी, इसका मतलब होता है बहुत थका हुआ, एक सॉर्टेड मिल गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फ्रेश एकदम ताजगी फील करना, एकदम मतलब एक्टिव होना, ठीक है। हैप्पी खुश यानी कि ग्ली, एक्टिव होता है, एक्टिव कैसा होता है? ऐसा तो एकदम सक्रिय हो, एकदम एक्टिव हमेशा रहता है, 24/7 वाली बात है ना, एक्टिव भाई होता है, यानी कि डीडफुल, डीडफुल और एक्टिव तो हो गया है ना। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अर्जेंट, कलर अच्छा नहीं है, पर्पल। अर्जेंट क्या होता है? अर्जेंट मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का तुरंत, ठीक है, अर्जेंट जो चीज़ बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो, ठीक है, इसेंशियल, ESENTIAL, इसेंशियल। और और अर्जेंट हो गया, प्रेसिंग, हाँ प्रेसिंग, ठीक है। एक होता है एक्सीजेंट, एक्सीजेंट, ठीक है। इसेंशियल आदमी कैसा होता है? जो इंपॉर्टेंट हो किसी चीज कोई, ऑप्शन नंबर, अरे भैया ये कहाँ टिक लग गया, मान जाया कर ठीक है, इसेंशियल मतलब ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट। स्लो धीमा, लेट धीरे, वीक कमजोर, यार वीक ऑप्शन बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। लेजी,
ठीक है, इनएक्टिव। ठीक है, चलो 22, वैलियंट। पीछे बढ़ा चुके हैं भैया। वैलियंट मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रेव, बोल्ड, गैलेंट। वैलियंट तो लिखा ही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रेव। लेजी, कमजोर, वीक। अरे भाई यार, वीक तो हर एक ऑप्शन में वीक है। कावर्ड, कावर्ड क्या होता है? कावर्ड में होता है जो बहुत ज्यादा कायर हो। ठीक है, डरपोक, क्रेवन। मतलब रावण आदमी, देखो रियल होता है रावण, रावण का सी लगा दो हो जाएगा क्रेवन। यानी कि रावण कैसा था? डरपोक था। ठीक है, और और डरपोक कावर्ड हो गया, क्रेवन हो गया। एक की आप स्नीक, हाँ स्नीक। स्नीक आदमी होता है बहुत ज़्यादा कायर। ठीक है, कायर। 23, वॉइस। भाई साहब ये वीक और स्लो तो मतलब क्या ही बताएं। वाइज आदमी होता है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, दैट्स इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, वॉइस। और कौन सी मीनिंग इंपॉर्टेंट है वॉइस के अकॉर्डिंग? एक मीनिंग है यार, उसका नाम सेगेसियस। हाँ, सेगेसियस। ठीक है, सेगेसियस हो गया। वाइज हो गया प्रूडेंट, प्रूडेंट। ठीक है, अब जो आदमी देखो यार बुद्धिमान होगा, थोड़ा उसको चालाकी उसके अंदर होगी ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लेवर। पुलिस, वही होता है मूर्ख आदमी, भोंदू। इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं मूर्ख। ठीक है, पुलिस आदमी वही होता है। इसमें मीनिंग आप लिख सकते हैं पुलिस में स्टूपिड, स्टूपिड लिख लीजिए। और एक मीनिंग आता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एब्जर्ड। ठीक है, एब्जर्ड। वीक, कमजोर, स्लो, धीमा। मान गया भाई यार, वीक, कमजोर, वीक 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 तो रट गया होगा एकदम। कमजोर, लेजी, इनएक्टिव, डोरमेंट। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है बुद्धिमान, प्रूडेंट, बुद्धिमान। ठीक है, 24, यील्ड। यील्ड मतलब होता है किसी की तरफ झुक जाना। ठीक है, झुकना। अगर आप यील्ड, अच्छा यील्ड मतलब होता है झुकना, और एक मतलब होता है यील्ड मतलब किसी चीज की उपज। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कोई चीज जो प्रोड्यूस हो। ठीक है, प्रोडक्टिव हो। ठीक है, और और डेवलपमेंट कह लीजिए। ठीक है, किसी का विकास करना, डेवलपमेंट, यही होता है यील्ड। तो प्रोड्यूस ऑप्शन नंबर ए मिल गया। रिफ्यूज, मना करना। डिनाई, मना करना। स्टॉप मतलब रोकना, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। ठीक है, रिफ्यूज मना करना, डिनाई मना करना, वही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25, जील। जील का मतलब क्या होता है? जील मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश हो। ठीक है, जील, बहुत ज़्यादा उत्साह उसके अंदर हो। इंथुजियाज्म। ठीक है, और पैसन। ठीक है, पैसन कह लीजिए। और और इंथुजियाज्म लिख लीजिए। ठीक है, जस्ट, हाँ एक और मीनिंग आ गया, इंथुजियाज्म एंड जस्ट। ठीक है, तो इंथुजियाज्म ऑप्शन नंबर ए मिल गया। ठीक है, बहुत जो जोशीला होता है, पैशनेट आदमी होता है। लेजीनेस, कमजोर होता है। एंगर, गुस्सा होता है। फियर, डर होता है, फोबिया। ठीक है, फोबिया, डर। एंगर, गुस्सा होता है। लेजीनेस वही होती है इनएक्टिवनेस। क्लियर, आगे बढ़े। 26, एंशियंट। एंशियंट क्या होता है? जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो, प्राचीन हो, प्रिस्टीन हो। प्रिस्टीन एंड ओल्ड
एंड प्रीमिटिव, ठीक है, प्रीमिटिव और एंटिक्वेटेड कैसे है, हाँ बस यही है, ठीक है, वो द पुरान यानी प्राचीन, ठीक है। ओल्ड मिल गया ऑप्शन नंबर ए। न्यू, मॉडर्न, फ्रेश, ये आपस में अपने हैं सिनोनिम्स, ठीक है। न्यू आप मॉडर्न फ्रेश तरीके से एकदम बढ़िया, मॉडर्न जमाना चल रहा है, न्यू मॉडर्न, ठीक है। चलो 27, ब्राइट, ब्राइट होता है बहुत चमकीला, ठीक है। और साइनी, ठीक है, ब्राइट हो गया, साइनी हो गया, और ब्राइट में मीनिंग साइनी ब्राइट हो गया, हाँ। विविड, जो चीज़ क्लियर होगी, चमकीली होगी, ठीक है, विविड हो गया। रेडिएंट, रेडिएंट हो गया। और ल्यूसिड, और क्लियर, अपेरेंट, हैं तो बहुत सारे यार, ठीक है। साइनी मिल गया ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है सर। डल, भद्दा होता है, डार्क अंधेरा होता है, वीक कमज़ोर होता है, ठीक है। वीक ने तो कसम खा ली कि हमें हर उसमें जानना है, ठीक है। डार्क मतलब जो चीज़ अंधेरे में यानी कि ऑब्सक्योर हो, ठीक है, ऑब्सक्योर। ऑब्वियस होता है क्लियर, और ऑब्सक्योर होता है भद्दा, ठीक है। डार्क, ब्लैकिश, ब्लैक कह लीजिए। सोबर, नहीं सोमबर, सोमबर होता है, ठीक है। डस्की, इसका मतलब होता है बहुत अंधेरा, ठीक है, नॉट क्लियर। आपको क्लियर है ना, ये तो नॉट क्लियर है, आपको क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28। करेज, करेज आदमी कैसा होता है, करेजियस कहते हैं ना, करेजियस, जो आदमी बोल्ड हो, ब्रेव हो, डेयरिंग हो, ठीक है, और और गैलेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा साहसी। ब्रेवरी मिल गया ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। फियर, डर होता है, फोबिया। वीकनेस, कमजोरी, एंगर, गुस्सा होता है, फर्वेंट, ठीक है, फर्वेंट, वीकनेस। चलो क्वेश्चन नंबर 29। डिफीट, डिफीट मतलब किसी चीज को हरा देना, ठीक है, वो होता है अपना डिफीट, DEFEAT, ठीक है, डिफीट सही है मीनिंग, किसी चीज को हराना, डिफीट कर देना, हार। लॉस, और डिबैकल, पराजय, वही होता है डिबैकल। और फेलियर कह सकते हैं आप इसको, चेकमेट, हाँ, आपने देखा होगा उसमें देते हैं चेकमेट शतरंज में, ठीक है, वो होता है हराना। तो लॉस, लूज, ठीक है। विन, जीतना होता है, विक्ट्री, जीत, सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, ये सारे आपस में, ये और ये तीनों आपस में क्या है, अपने सिनोनिम्स हैं। विक्ट्री मतलब जीत होती है, और उसका मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है। इसकी एक मीनिंग है यार, ओवरकम, ठीक है, ओवरकम, जीतना, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30। इनॉर्मस, ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कोलोजल हो, ठीक है, कोलोजल, ये मीनिंग मैंने निकाली थी पीछे। कोलोजल, यूज, किग्नेटिक, मैसिव, ठीक है, इन सभी का मतलब होता है बहुत ज्यादा विशाल, बड़ा। तो यूज मिल गया ऑप्शन नंबर बी। टीनी, छोटा होता है, स्मॉल छोटा है, वीक कमजोर, ऐसा वीक ने तो कसम खा रखी है, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे, खत्म। तो अपने 30 मीनिंग थे आज, पहली क्लास थी अपनी, 30 मीनिंग थे। अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो लगभग लगभग हर एक
सेट में जो है हर एक मीनिंग में मैंने ऑलमोस्ट 6 मीनिंग कराई हैं। तो कहने को 30 मीनिंग थी, लेकिन ओवरऑल 1 यानी कि 150 के लीजिए आप लोग। क्या हो गया, ठीक है, यानी कि 150 के लिए हमने यार, ठीक है, 150 के अकॉर्डिंग आपके मीनिंग मैंने तैयार कर दिए हैं। थोड़ा सा आज ईजी थे, लेकिन क्योंकि क्लास फर्स्ट थी, ताकि आपको ये मतलब लगे कि यार पहली क्लास से बोरिंग एकदम लग रहा पढ़ने में। ठीक है, अगर आपको 30 क्वेश्चन हुए हैं, अगर आपने 30 का अच्छे से किया होगा तो आपके 25 आपको इसमें मीनिंग आ रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में, थोड़ा सा चीज़ों में ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें कोई बहुत वो नहीं था। ठीक है, अपना स्कोर जो है कमेंट कर देना कि 30 में से कितने मीनिंग हमारे सही हुए हैं। ठीक है, और हाँ, इसकी PDF मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, क्लास कैसी लगी है कमेंट बताना है, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, तो आपको क्लास कैसी लगी ये बताना है, और बाकी चीज़ें आप कर लेते हैं। ठीक है, शेयर वेयर करना ये आपके हाथों में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि ग्रामर एक कर लेते हैं ना, एक दिन ग्रामर, एक दिन वोकैब। ठीक है, ग्रामर का कोई अच्छा सा उठाएंगे चैप्टर और उसको एक बार पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, बच्चा पार्टी।